हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्न इन मिनट्स। सो आज से हम साइकोलॉजी के सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम साइकोलॉजी के सारे टॉपिक्स को, मेजर टॉपिक्स को कवर करेंगे जो एकेडमिक एग्जामिनेशन के व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। सो साइकोलॉजी के फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट सीरीज़ में हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी वर्ड हमारा 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसका साइकी एंड लोगस। साइकी मीन्स होता है माइंड, सोल और स्पिरिट, एंड लोगोस मीन्स होता है स्टडी ऑफ और नॉलेज, जिसका पूरा मीनिंग हुआ स्टडी ऑफ सोल। फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंड को बोला जाता है, एंड ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडर्न साइकोलॉजी फादर। हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। तो सबसे पहले एक ग्रीक फिलोसोफर ने स्टडी ऑफ सोल पे स्टडी किया था। देन विलियम जेम्स ने स्टडी किया था माइंड पे। देन विलियम वुंड ने स्टडी किया था कॉन्शियस एक्सपीरियंस। एंड लास्टली बीएफ स्किनर जो स्टडी किए थे स्टडी ऑफ बिहेवियर पे। एग्ज़ाम में आपके मैक्सिमम 2 डेफिनेशंस लिखने होते हैं, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से साइकोलॉजी के 2 डेफिनेशंस लिख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। इट इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियरल साइंस टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स। एंड सेकेंड आप लिख सकते हैं साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जिसे वाल्टर बावर्स पिल्सबर्ग ने दिया था। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ सब्जेक्ट साइकोलॉजी। तो द नेचर ऑफ सब्जेक्ट साइकोलॉजी इज साइंटिफिक साइकोलॉजी यूजेज साइंटिफिक मेथड्स। ऑलमोस्ट ऑल द मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी आर मोर और लेस साइंटिफिक इन दियर नेचर। नेचर ऑफ साइकोलॉजी में आप मेनली मेन पॉइंट्स भी बनाकर लिख सकते हैं, जैसे साइकोलॉजी इज़ फैक्चुअल, द लॉज ऑफ साइकोलॉजी आर यूनिवर्सल, the laws of psychology are verifiable, psychology discovers the cause effect relationship in human behavior, and psychology predicts human behavior। आप इन पॉइंट्स के अंदर इन्हें डिटेल में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं ताकि आपके मार्क्स इंक्रीज़ हों। अब आता है ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। मेनली इसके 2 ब्रांचेज होते हैं। फर्स्ट होता है प्योर साइकोलॉजी एंड सेकंड होता है अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी में आप मेनली मेन पॉइंट्स को याद कर सकते हैं, और जैसे मैंने पहले बताया था कि आप इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज हो। तो प्योर साइकोलॉजी में जनरल साइकोलॉजी आता है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी आता है, सोशल साइकोलॉजी आता है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी आता है, पारासाइकोलॉजी आता है, जियो साइकोलॉजी आता है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आता है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी आता है। एंड अप्लाइड में एजुकेशनल साइकोलॉजी आता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गया, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी हो गया, लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइकोलॉजी। अगर आपको एक्सप्लेन करना हो, जैसे जनरल साइकोलॉजी, नॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, ये सारे को जब अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो मैं पॉइंट्स बता देती हूँ जिसे आप इंक्लूड कर सकते हो। तो जनरल साइकोलॉजी मेनली डील्स विथ फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी में हम लोग नॉर्मल एडल्ट का स्टडी करते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में हम लोग एबनॉर्मल जो बिहेवियर होते हैं एडल्ट्स के, अनयूजुअल चीज़ें, उसके बारे में, उसके कॉजेज़ के बारे में एंड उसके ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। एंड सोशल साइकोलॉजी में हम लोग सोसाइटी, क्राउड्स, एटीट्यूड्स जो सोसाइटी के होते हैं वो सारे को स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में हम लोग बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बिहेवियर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम लोग जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं जो फैक्टर्स, उन सब के बारे में स्टडी करते हैं। एंड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हम लोग साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके जो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स वो सारे हम लोग करते हैं।
अब आता है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। तो इसके मेथड्स होते हैं इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशनल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड, सर्वे मेथड, जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड, etc। तो ऑब्जर्वेशनल मेथड क्या होता है? ये ओल्डेस्ट मेथड है साइकोलॉजी का, जिसमें हम लोग अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं। सेल्फ ऑब्जर्वेशनल मेथड का मेरिट्स क्या होगा? ये फंडामेंटल मेथड ऑफ साइकोलॉजी होता है और इसका डायरेक्ट एंड इमीडिएट एंड एग्जैक्ट नॉलेज हम लोग इसके थ्रू गेन कर सकते हैं। इसका डिमेरिट क्या होता है? ये चिल्ड्रन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है और ये प्योरली प्राइवेट होता है, जो कि दूसरों के थ्रू ये वेरीफाइड नहीं किया जा सकता है। सेकंड होता है ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड में हम लोग इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। इसका मेरिट क्या होगा? ये इकोनॉमिकल होता है, ये नेचुरल होता है और फ्लेक्सिबल होता है और ये रिजल्ट कैन बी वेरीफाइड एंड रिलाइड अपॉन। इसका जो डिमेरिट होगा ये क्या होगा? ये टाइम कंज्यूमिंग होता है और ये लैक ऑफ रिपीटेबिलिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है कि ये कंसिडर्ड किया जाता है मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। एक्सपेरिमेंटल मेथड का मेरिट्स क्या होगा? ये साइंटिफिक होता है, ये इसमें रिपीटेशन पॉसिबल होता है और मैक्सिमम कंट्रोल ऑफ फिनोमेना, इस्टेब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका डिमेरिट होता है कि सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग इस मेथड के थ्रू हम लोग स्टडी नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड। ये तो आप लोग इससे अच्छे से फेमिलियर होंगे क्लिनिकल और केस हिस्ट्री से, कि इसमें हम लोग केस और क्लिनिकल में हम लोग इससे सीखते हैं और इसको मेनली कौन यूज़ करते हैं? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर्स, ये सारे लोग इस मेथड को यूज़ करते हैं जनरली। क्लिनिकल और केस हिस्ट्री का मेथड का मेरिट होगा मेनली कि ये पॉसिबल सॉल्यूशन को सजेस्ट करता है। इससे कॉजेज़, प्रॉब्लम का जो कॉजेज़ होगा और इंसाइट होगा, इसके थ्रू पता लगाया जा सकता है। इसका डिमेरिट क्या होगा कि ये इनएक्यूरेटली भी हो सकता है और ओवर इंटरप्रिटेड भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है सर्वे मेथड। तो सर्वे मेथड में हम लोग इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं उस क्वेश्चनियर के थ्रू, इन्वेंटरीज करते हैं, चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल एंड ये सारे इंटरव्यूज़ के थ्रू हम लोग कलेक्ट करते हैं सारे इन्फॉर्मेशन को। इसका सबसे बड़ा मेरिट क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम लोग कलेक्ट कर पाते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। इसका डिमेरिट होगा कि इसमें हम लोग बिहेवियर ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली। और जो जेनेटिक मेथड होता है नेक्स्ट में, इसमें जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो किसी इंडिविजुअल का पर्टिकुलर बर्थ से डेथ तक सारे जो जेनेटिक और डेवलपमेंटल होते हैं उस सारे चीज़ों से रिलेटेड जो होते हैं उसे स्टडी करते हैं। इसका मेरिट ये होता है कि ये यूज़फुल होते हैं, जैसे कि हेरिडिटरी और इन्वायरमेंटल जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी पर्सन को, उसके बिहेवियर को, इसके थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं। इसका डिमेरिट होगा ये रिक्वायर मोर टाइम्स एंड एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और एनर्जी कंज्यूमिंग होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियोज़। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे भी हम और बात करेंगे साइकोलॉजी के सीरीज़ में, जैसे लर्निंग, थिंकिंग, अटेंशन, ये सारे टॉपिक्स जो एकेडमिक से रिलेटेड हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।